राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आज का दूसरा क्वेश्चन किक स्टार्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको एक नंबर दिया रहेगा एन। ठीक है, उस नंबर एन में आपको एक और डिजिट ऐड करना है। ठीक है, आपका ये क्राइटेरिया क्या है कि आफ्टर एडिंग दैट डिजिट, वो जो नंबर है आपका एन, वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए वो नंबर आपका। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ लीडिंग जीरो ऐड कर दे, वैसा आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आपको एक नंबर एन दिया हुआ है, आपको उसमें एक डिजिट ऐड करना है सच दैट आफ्टर एडिंग दैट डिजिट दैट नंबर बिकम्स डिविजिबल बाय 9। ठीक है, और जो नंबर बनना चाहिए आपका वो एज मेन एज पॉसिबल बनना चाहिए। ठीक है, बस ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। और इसके लिए बस आपको एक छोटा सा चीज पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होता है। कोई भी नंबर 9 से तब डिविजिबल होता है जब उसका सम 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं अपन। तो जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं 54। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसका सम भी आप देख सकते हैं, ये 9 है, मतलब डिविजिबल बाय 9 ही है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं 72। अगेन इसके डिजिट का सम क्या है 9, और ये डिविजिबल बाय 9 भी है। 81 अगेन सम 9, तो सम डिविजिबल बाय 9 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 ही है। तो आपने देखा होगा इस तरीके का 3 से डिविजिबल वाला भी जो टेस्ट होता है वो भी कुछ इसी तरीके से होता है, राइट। जब उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होता था तो नंबर 3 से डिविजिबल होता था। ठीक है, तो यही केस अपन इधर भी लगा देंगे कि अगर उसका जो नंबर है उसका डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और अगर उसका सम 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो अब इस केस में अपन क्या करेंगे कि वो जैसे कि मान लीजिए हमें दिया हुआ है 82। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या ऐड करें कि वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। ठीक है, तो इसका डिजिट का सम क्या है, इसका डिजिट का सम है 10। और अगर हम बात करें, क्योंकि हम कोई ना कोई डिजिट तो ऐड ही करेंगे, ठीक है, कोई डिजिट निकालने तो वाले हैं नहीं हम, तो हम कौन सा डिजिट ऐसा ऐड करेंगे जिससे इसका सम डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो इसके आसपास में 9 का कौन सा मल्टीपल है, इसके आसपास में 9 का मल्टीपल है 8। ठीक है, तो हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, 8 ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको बना सकते हैं 8 to 8, या फिर हम इसको बना सकते हैं 8 8 2। यहाँ पर या तो हम सॉरी 8 2 है, या तो हम जो फर्दर नंबर है उसको इधर ऐड कर सकते हैं, इधर ऐड कर सकते हैं, या फिर इधर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो नंबर रिटर्न करना है, जो डिविजन बाय 9 हमने बनाया है, दैट शुड बी एज मेन एज पॉसिबल, तो हम कहाँ पर ऐड करेंगे 8 2, और एंड में 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, और बाकी दोनों ही केस में जो आपका नंबर बनेगा वो 8 8 2 बनेगा। आप देख सकते हैं कि 8 8 इज ऑलवेज लेसर देन 8 8 2। ठीक है, तो बस यही केस है अपना। और अलग अलग तरीके का हो सकता है, क्या क्या केस हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 3। ठीक है, तो इसका सम क्या है 4। अब इसका सम है 4, इसके सम को मुझे 9 के नियरेस्ट मल्टीपल के पास लेके जाना है। तो 4 के आसपास में 9 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन है, खुद 9 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो नेक्स्ट डिजिट ऐड करना है वो 5 डिजिट में ऐड करूंगा। अब मैं 5 डिजिट जैसे ही ऐड करूंगा तो इसका जो सम है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मैं 5 डिजिट अब कहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, मैं 5 डिजिट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। तो मेरा नंबर क्या बन सकता है, 1 3 5, 1 5 3, या 5 1 3। ठीक है, आप चेक करना ये तीनों के तीनों नंबर हैं डिविजिबल बाय 9। ठीक है, इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 5, इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 7, और इसको अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो अगेन कुछ ना कुछ आएगा ही। ये डिविजिबल बाय 9 है, ये तीनों के नंबर, तीनों नंबर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हमें जो भी डिजिट है उसका सम 9 के इक्वल 9 से डिविजिबल कर देना है। ठीक है, और उसके लिए उसके नियरेस्ट 9 का जो भी मल्टीपल है उतना डिजिट अपन ऐड कर देंगे कि वो नियरेस्ट 9 के डिजिट के मल्टीपल के पास उसका सम पहुंच जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका केस कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपका जो नंबर दिया हुआ है 9। ठीक है, तो इसके डिजिट का सम क्या है 9। ठीक है, अब इससे नियरेस्ट 9 का मल्टीपल कौन सा है, इससे नियरेस्ट में 9 का मल्टीपल तो खुद 9 ही है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो खुद ही 9 का मल्टीपल है। अगर इसमें मैं कुछ भी ऐड ना करूं, कोई भी डिजिट ऐड ना करूं, तो भी ये 9 का मल्टीपल ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या ऐड कर दूंगा, इसके लिए मैं इसमें जीरो ऐड कर दूंगा। पर अगर मैं जीरो यहां पर ऐड करता हूं तो इसमें लीडिंग जीरो आ जा रहा है, तो मैं लीडिंग जीरो नहीं ऐड कर सकता, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका जो सेकंड डिजिट है, ठीक है, उसको हमेशा जीरो कर दूंगा। अब अलग अलग केस पे आ जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका 72, ठीक है, इसका सम अगेन 9 के डिविजिबल है। इसका मतलब कुछ भी मुझे कैरेक्टर ऐड करने का जरूरत नहीं, कोई भी डिजिट ऐड करने का जरूरत नहीं है टू मेक इट सम डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो मैं जीरो ऐड कर देता हूँ। जीरो को अगर मैं इधर ऐड करूंगा तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि लीडिंग जीरो आ जाएगा। तो मैं कहां पर ऐड कर सकता हूँ, 702 मैं इधर ऐड कर दूंगा, एक मैं ऐड इधर भी कर सकता हूँ। पर आप देख सकते हो, अगर आपका सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो हो जा रहा है, तो उससे छोटा तो आप कभी भी नंबर कर ही नहीं सकते किसी भी और केस में। अगेन, ठीक है, अगर आप 702 भी आपका नंबर था, इसका भी सम जो है डिजिट का वो 9 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप सेकंड प्लेस पे अगर आप जीरो इंसर्ट करोगे तो भी ये छोटा ही है। ठीक है, आप 702 है, यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हो, या फिर मतलब यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों केस पे इंसर्ट करने पे आपका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, आप क्या कर देना, अगर आपको कोई भी डिजिट ऐड करने का जरूरत नहीं है, तो आप हमेशा सेकंड डिजिट पे जाके वहां पर जीरो ऐड कर देना, जीरो इंसर्ट कर देना। ठीक है, और दूसरा केस में क्या हो सकता है, दूसरा केस में हो सकता है कि आपको कुछ जीरो के अलावा कोई दूसरा नंबर को ऐड करना हो, जैसे कि इस केस में आ जाते हैं 8 2, यहाँ पर अगेन आपको 8 ऐड करना है। ठीक है, 8 डिजिट को आपको ऐड करना है ताकि इसका सम जो है वो डिविजिबल बाई 9 हो जाए। ठीक है, तो क्या मैं 8 को इधर इंसर्ट कर दूं, वेल कोई फायदा नहीं, क्योंकि लीडिंग वाला भी 8 ही है, आप इधर भी 8 इंसर्ट कर रहे हो तो कोई छोटा होना नहीं है। अगेन, क्या मैं 8 को इधर इंसर्ट कर दूं, वेल मैं देख रहा हूं कि अभी मेरा जो सेकंड प्लेस पे है, मतलब सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है मेरा वो 2 है। अगर मैं 8 पे इंसर्ट कर दूंगा तो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अगेन, अगर यहाँ पर मैं सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पे 8 रखूं और सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पे मैं 2 रखूं, ये वाला ज्यादा फेवरेबल है मेरे लिए, क्योंकि मुझे डिजिट को जो नंबर है उसको एज स्मॉल एज पॉसिबल करना है, तो मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, अब इससे जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि मैंने तो सारे के सारे नंबर पे स्किप कर दिया, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी फेवरेबल नहीं है, मुझे एंड पे ही जाके इस नंबर को अपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एंड पे मैं जाके अपेंड कर दूंगा। और ये अपेंड वगैरह इस तरीके का मैं सब क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जो इंटीजर है आपका उसका रेंज आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपके स्ट्रिंग में इंसर्ट होगा। अगर आप इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग या फिर किसी में भी इंसर्ट करने की कोशिश करोगे इतना बड़ा नंबर, तो ओवरफ्लो ही रहेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, आपका नंबर दिया हुआ 5। ठीक है, अब इसका आपको और क्या डिजिट इसमें ऐड करना चाहिए कि इसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 9 हो जाए। तो आप देखोगे इसका, इसमें आप 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा इसका सम डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो आपको 4 ऐड करना है, ऐड करने के लिए ये दो प्लेसेस है। ठीक है, आप कहाँ पर ऐड करोगे, जैसे आप 4 को रखो और आप देखो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है क्या वो 4 से बड़ा है, राइट, 4 से तो वो बड़ा है, तो इसका मतलब कि मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्लेस कर सकता हूँ उससे छोटे नंबर से। ठीक है, तो मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को स्मॉलर कर दूंगा, और हम हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ही चलेंगे, क्योंकि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा छोटा हो गया, जैसे कि मेरा 999 कुछ इस तरीके से नंबर था मेरा, ठीक है, और इधर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट डिविजिबल बाय 9, उसमें मुझे 7 डिजिट ऐड करना पड़ेगा। अब मैं 7 को किधर ऐड कर सकता हूँ, इधर भी ऐड कर सकता हूँ, इधर भी ऐड कर सकता हूँ, कहीं पर भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे मोस्ट फेवरेबल या फिर स्मॉलेस्ट नंबर किधर से मिलेगा, जब मैं 7 को सबसे आगे ऐड करूंगा, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ही मेरा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं 7 को सबसे आगे ऐड कर दूंगा। बस यही है अप्रोच क्वेश्चन का। जैसे कि यहाँ पर आप देखें 3 3, तो इसमें अगेन आपको कौन सा डिजिट ऐड करना है, 3 ही डिजिट ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो 3 के ही इक्वल है। यहाँ पर ऐड करने का मतलब नहीं, अगेन वो 3 के ही इक्वल है। यहाँ पर ऐड करना मजबूरी, क्योंकि आपको एक डिजिट तो ऐड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 1 2 1, ठीक है, तो इसका सम हो गया है 7। आपको इसमें कितना डिजिट ऐड करना पड़ेगा, 2 वाला डिजिट आपको ऐड करना पड़ेगा। आप 1 के सामने तो ऐड नहीं करोगे, ठीक है, 1 के सामने तो आप 2 को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर भी ऐड नहीं करोगे, क्योंकि अगेन 2 है, बराबर ही है, कोई ऐड करने का मतलब नहीं। यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बराबर है, और यहाँ पर सॉरी यहीं तक है आपका नंबर।
यहाँ पर अगेन आप ऐड करोगे नहीं, तो आपका पूरा स्ट्रिंग जो था वो आपने पार कर दिया, अभी तक आपने उस कैरेक्टर को ऐड किया नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एंड में अपेंड करना पड़ेगा, आप एंड में अपेंड कर दो। बस यही छोटा सा चीज है, इसी को मैंने कोड में इम्प्लीमेंट किया है, जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्लियर क्लियर। तो मैंने जो नंबर है उसको स्ट्रिंग में इंसर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, मैंने उसके सारे डिजिट का सम निकाल दिया है, ठीक है। सारे डिजिट का सम अगर डिविजिबल बाय 9 है, तो हमने बात किया था कि हम सेकंड जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके जगह पे 0 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये अगेन वहां पर इंसर्ट कर देंगे और आउटपुट करा देंगे अपना स्ट्रिंग जो भी आपका आंसर है। और दूसरा केस क्या है कि उसका जो सम है वो डिविजिबल बाय 9 नहीं, तो इसका मतलब हमें जो उसमें नेक्स्ट 9 का मल्टीपल है उसको उतना डिजिट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, जैसे इसी केस में अपन बात करते हैं 5, तो इसके डिजिट का सम है 5, इसके नेक्स्ट में, ठीक है, इसके नेक्स्ट में कौन सा डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 है, इसके नेक्स्ट में मल्टीपल ऑफ 9 है खुद 9, तो इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो आप कैसे निकाल लोगे, सबसे पहले ये 9 का कितना मल्टीपल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 5/9, ये 9 का कितना क्वोशिएंट आने वाला है आपका, यहाँ पर आने वाला है 0, तो नेक्स्ट मल्टीपल आपको कौन सा मिलने वाला है 0+1, इसका क्वोशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 इंटू 9, नेक्स्ट मल्टीपल आपका 9 होने वाला है खुद, और उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे सम का वैल्यू है 5, तो आपको मिल जाएगा कि नेक्स्ट आपको कौन सा ऐड करना है, तो नेक्स्ट आपको ऐड करना है 4 डिजिट, ठीक है। अगेन आप पूरे फिर स्ट्रिंग में इटरेट करोगे, और अगर आपको वो जो कैरेक्टर ऐड करना है, ठीक है, वो करंट आई से, करंट इंडेक्स आपको छोटा मिल गया, ठीक है, जो अपन लेफ्ट से इटरेट करना चालू कर रहे हैं, ठीक है, 7 2 3 4 कुछ इस टाइप का है, अपन लेफ्ट से इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट की जगह पे उससे छोटा नंबर मिल जा रहा है, तो हम वहां पर सीधा सीधा इंसर्ट करके ब्रेक कर जाएंगे। और कहीं ऐसा हो गया कि हम पूरे के पूरे स्ट्रिंग को इटरेट कर गए और अभी तक हमने उसमें वो डिजिट ऐड नहीं किया जो हमें डिजिट ऐड करना था, ताकि उसका सम डिविजिबल बाय 9 हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम उसको एंड में जो भी डिजिट हमने डिसाइड किया था ऐड करने का, उसको हम एंड में ऐड कर देंगे। और ये ओजी में मैंने ओरिजिनल जो लेंथ था स्ट्रिंग का उसको स्टोर किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आप उसको एंड में इंसर्ट कर देना और फिर आउटपुट करा देना। एल्स अगर उसका लेंथ चेंज हो चुका है, ओरिजिनल लेंथ से आपका लेंथ +1 हो चुका है क्योंकि आपने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है कहीं पर, तो अगेन कोई दिक्कत नहीं, कहीं यहाँ पर आपको कुछ इंसर्ट नहीं करना है, बस आप आउटपुट करा देना स्ट्रिंग को। सो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोनों पार्ट, कोड पार्ट और लॉजिक पार्ट। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप हमारे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर हम हमेशा आपके डाउट बताने के लिए रेडी हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।